जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि प्रभु के कुछ वचनों को लेकर आपसे साझा कर सकें और परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे हम पुराने नियम से एजरा उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 1 और 2 वचन। पुराने नियम से एजरा उसका 9वां अध्याय उसका 1 और 2। जब जय काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग, ना याजक और ना लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, जबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हैं। तो देखते हैं परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं और बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हमारे परमेश्वर हमें कुछ बात अपने वचन के जरिए सिखाने वाले हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ही पवित्र हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला और जिस देश में उनको लेकर जाना था, तो वहां पर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि जितनी वहां पर जातियां हैं सभी जाति को वहां से निकाल देना और उनके साथ कोई भी वाचा मत बांधना, उनके साथ कोई भी संबंध मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं और मैं यही चाहता हूं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बने रहो। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ वहां पर ऐसा हुआ कि कुछ लोग वहां पर रह गए थे और उसके बाद परमेश्वर ने उनको ऐसा ये बोला था कि तुम्हारे जो शादी है, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारे लड़के, उनकी शादी गैर जाति में मत करना। तो लेकिन ऐसा हुआ कि इजराइल प्रजा के लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे पुराने नियम में, तो वहां पर ऐसा ही हुआ था कि उन लोगों ने अपने बच्चों की शादी वो अन्य जाति में करनी शुरू करते थे और जिस वजह से जो उनके लड़के थे, तो उनके लड़के वो अच्छे से परमेश्वर में नहीं चल पाए, तो वो परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने लगे। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि उन लोगों ने मतलब परमेश्वर के खिलाफ काम किया था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको शुद्ध कर दिया था, परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया था मिस्र देश की गुलामी से, और जिस देश में परमेश्वर उनको लेकर जाने वाले थे, तो वहां पर भी जो लोग थे उनको भी परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया था। लेकिन इनकी थोड़ी लापरवाही की वजह से, इजराइल प्रजा की थोड़ी सी गलती की वजह से कुछ लोग वहां पर रुक गए थे। तो जिस वजह से फिर उनकी शादी, जो उनके बच्चों की शादी थी, तो वो अन्य जाति में होने लगी और अन्य जाति में होने लगी। तो उसके बाद उनको काफी मुश्किल आई। तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा वचन को ध्यान से पढ़ना। मतलब मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है कि आप अपने बच्चों की शादी अन्य जाति में मत करो। लेकिन आज होता क्या है? आज ज्यादातर लोग अपने बच्चों की शादी वो अन्य जाति में करते हैं। अभी विश्वासी लोगों की तो छोड़ो, विश्वासी लोगों को तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो पास्टर लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, जो अगुए लोग हैं, ज्यादातर वही काम करते हैं। और जहां पर जो परमेश्वर का दास एजरा के बारे में बताया गया है, तो एजरा 9 अध्याय उसका 1 और 2 में यही बात हुई। और क्या बोला था कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 का 2 वचन, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं। तो इसमें कोई और लोग नहीं है। इसका 1 अध्याय देखो, मतलब 1 वचन है जो 9 का 1। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग, ना याजक और ना लेवीय, मतलब ये गोत्र थे, हाँ, मतलब जो याजक लेवी गोत्र, तो ये लोग जो मेन लोग थे, जो सिखाने वाले लोग थे, जिनके ऊपर परमेश्वर के काम की जिम्मेवारी थी, तो उन लोगों ने ऐसा किया। लेवी लोग, इजराइल के लोग, उन्होंने ऐसा किया। क्या किया था? 2 वचन पढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन देखिए अभी
बहुत ध्यान से सुनना, वर्ण, हाकम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए। देखो, मुख्य मतलब बड़ा रोल किसका रहा? वो तो सेवक लोगों का बड़ा रोल है, पास्टर लोगों का बड़ा रोल है। आज ज्यादातर पास्टर लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों की शादी अन्य जाति में करते हैं। आज ज्यादातर पास्टर लोग अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी वो अन्य जाति में कर देते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि वो क्या मानते हैं कि हमारा बेटा अगर दूसरी मतलब अन्य जाति में शादी करेगा तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि हम एक आत्मा को जीत सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी खुद की आत्मा का तो कुछ है नहीं, ठिकाना नहीं है उसका। आपकी आत्मा बचने वाली है या नहीं बचने वाली, उसका तो आपको पक्का पता नहीं है। तो आप किसी और आत्मा को जीत नहीं सकते, आप और किसी आत्मा को बचा नहीं सकते। जब आप परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहे हो, जब परमेश्वर ने मना किया कि अन्य जाति में नहीं जाना, तो फिर जाने का मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अन्य जाति में शादी कर लो तो एक आत्मा जीत सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने साफ मना किया है, साफ मना किया है। और एजरा उसका 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ूंगा। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियों उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। तो देखो, परमेश्वर ने साफ मना कर दिया है कि ना तो अपनी बेटियां अन्य जाति में दो और ना ही अन्य जाति से अपने लिए, अपने बच्चों को, अपने बेटों के लिए अपनी बहुएं लो। तो परमेश्वर ने साफ मना कर दिया है कि अन्य जाति में मतलब अपने बच्चों की शादी नहीं करनी। तो आज ज्यादातर विश्वासी लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं। आज ज्यादातर क्या है कि जो सेवक लोग हैं वो भी ये गड़बड़ी कर रहे हैं, अन्य जाति में जाते हैं, अन्य जाति में शादी करते हैं, अन्य जाति में उनके बच्चे चले जाते हैं। फिर जो मतलब मसीह में अच्छे से चलना चाहिए तो वो नहीं चल पा रहे। उसका कारण आपका बेटा 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल में विश्वास में है, एक अन्य जाति में जो मसीह के बारे में जानता ही नहीं है, तो दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? तो ये परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है। तो ऐसे आप किसी को जीत नहीं सकते, उसकी आत्मा को आप बचा नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है कि आप नाश में चले जाओ। तो ऐसे बहुत से बाइबल में लोगों ने काम किया है। अभी देखो सुलेमान, उसके पास कितनी अकल थी, कितना ज्ञान था, कितना धन दौलत था, लेकिन उसने क्या किया? अन्य जाति में चला गया। आपके घराने की बात करो तो वहां पर भी ऐसा हुआ है, बहुत जगह पर ऐसा हुआ है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए नए नियम से। और हाँ, कई लोग बोलते हैं कि ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में ऐसा नहीं है। नहीं, नया नियम और पुराना नियम परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर पुराने नियम का काम हमारे जीवन में ना होता, अगर पुराने नियम की बातें हमारे लिए ना होती, तो परमेश्वर हमें पुराना नियम देते क्यों? नया नियम और पुराना नियम ये दोनों परमेश्वर ने दिए हैं। अभी परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला कि झूठ मत बोलो, तो क्या नए नियम में बोल दिया कि झूठ बोल दो? बहुत से लोग ऐसी गड़बड़ी करते हैं। लेकिन बाइबल में नया नियम भी है और पुराना नियम भी है। तो ये किस लिए? वो हमारे लिए। पुराना नियम भी हमारे लिए, नया नियम भी हमारे लिए। तो अगर परमेश्वर ने पुराने नियम में मना किया है कि अन्य जाति में शादी नहीं करनी, तो नए नियम में भी परमेश्वर ने मना किया हुआ है कि नए नियम में शादी नहीं करनी। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय। हाँ, तो ध्यान से सुनना, 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन और 15 वचन पढ़ेंगे। आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, जहां ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 2 कुरिन्थी 6:14 में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूते। मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब इंसान खेत में काम करता है तो एक तरफ बैल ले लो, एक तरफ गधा ले लो। अभी दोनों को खेत में काम करा के देखो तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे? या फिर ऐसा करो, आपके पास 2 व्हीलर होती है, या आपके पास 4 व्हीलर है, एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसमें बाइक में आप दूसरा टायर लगा के दिखाओ, या फिर 4 व्हीलर में आप बाइक का टायर लगा के बताओ, तो क्या गाड़ी का बैलेंस बना रहेगा? क्या दोनों सही चलेंगे? तो कभी नहीं चलेंगे। ना तो गाड़ी अच्छी चलेगी और ना बाइक अच्छी चलेगी।
मतलब परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि जो अविश्वासी है उसका विश्वासी के साथ कोई मेल जोल नहीं है। जो अंधकार है, मतलब अंधेरा है, उसका प्रकाश के साथ कोई मेल जोल नहीं है। और धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, मतलब एक इंसान शुद्ध है, एक इंसान पवित्र है, तो उसका जो अशुद्ध है, जो शुद्ध नहीं है, उसके साथ उसका क्या मेल जोल। मतलब जो पाप में है, जो मसीह में नहीं है, अगर उसको आप उसके शादी किसी मसीह के मानने वाले से कर दो तो दोनों में अंतर बहुत अंतर रहेगा। क्योंकि एक तो 12, 15, 20 साल से मसीह को जानता है, वो तो प्रार्थना करता है, संगति करता है, बाइबल पढ़ता है, वो तो परमेश्वर में किस तरह से चलना है, किस तरह से बढ़ना है, वो सब कुछ जानता है। और दूसरा वो नहीं जानता, तो दोनों में गड़बड़ी रहेगी। क्योंकि दूसरा जो आएगा बाहर से तो वो तो मौज शौक करने वाला होगा, वो तो अपनी मर्जी से चलने वाला होगा। देखो ये नए नए में परमेश्वर ने ऐसा बोला है, एक बार फिर पढ़ूंगा, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति का अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। फिर लिखा है 15 में, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। मतलब मसीह और बलियाल जो समय में उनका देवता था, उसके साथ कोई मेलजोल नहीं है। फिर लिखा है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये वचन किसी अन्य जाति के लोगों के लिए नहीं है, ये वचन तो सिर्फ और सिर्फ मसीह के मानने वाले लोगों के लिए है। अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप चाहते हो कि आप स्वर्ग चले जाओ, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करो, तो ये परमेश्वर ने आपके लिए आज्ञा दी हुई है। ये आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी हुई है कि आप अपने बच्चों की शादी, आप अपनी शादी अन्य जाति में नहीं कर सकते। आपका पास्टर क्या करता है, आपके संगत के लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ दो। आपके पास्टर ने क्या किया हुआ है, उसको छोड़ दो। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर में अच्छे से नहीं चल पाएंगे। ऐसे लोग कभी भी किसी आत्मा को जीत नहीं सकते। हां, जो हो चुका है सो हो चुका है। आप पहले मसीह को अच्छे से नहीं जानते थे, वचन को अच्छे से नहीं जानते थे, आपने ऐसा कर लिया है, तो अभी जैसा हुआ है तो आपके साथ वैसा ही चलने दो। आपकी शादी अन्य जाति में हो चुकी है तो कोई बात नहीं, अभी आप उसमें बने रहो और परमेश्वर क्या के विनती करते रहो, ताकि आपका जो जीवन साथी है वो भी अच्छे से मसीह में विश्वास कर सके। मतलब परमेश्वर कभी भी किसी को तोड़ने की बात नहीं करते। परमेश्वर ने बोला है कि जब दो मतलब लोग जुड़ जाते हैं, पति और पत्नी, तो वो कभी जुदा मत हो। अगर ऐसा हो चुका है आपके लिए तो कभी जुदा मत हो। और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके पास सच्चाई नहीं थी, आपके पास वचन नहीं था, आज आप सुन चुके हो, आप जान चुके हो, तो आज आपका फर्ज है कि आज से ही आप प्रार्थना करनी शुरू कर दो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनको जो जीवन साथी है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह में ही मिले, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। विश्वासी लोग, हाँ, ये विश्वासी लोगों के लिए वचन है। जो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं उनके लिए ये वचन है, मतलब अन्य लोगों के लिए ये वचन नहीं है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, उसका 25 से लेकर उसके 27 तक कि क्या हुआ वहां पर। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, उसका 25 से लेकर उसके 27 तक। आपके पुत्र इजराइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा। जब अहज्याह राजा बना तब 22 वर्ष का था और जेरूशलम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम एतल्याह था, जो इस्राएल के राजा ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला और अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था। अभी आपने क्या किया होता, उसने किसी अन्य जाति की लड़की के साथ शादी की थी, इजेबेल। तो इजेबेल तो बहुत मतलब परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने वाली थी। अब उसी घर में इस लड़के ने भी शादी कर ली।
तो वो ऐसा ही जीवन जी रहा था जैसे वो अहाब का घराना जीवन जी रहा था। मतलब कि एक शादी की वजह से उसका पूरा जो जीवन था वो खराब हो चुका था। भले वो इजराइल का था, लेकिन इजराइल के बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी गलती की, उन्होंने अन्य जाति में जाके शादी की। शादी करने के बाद वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे, वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे। इसलिए जब भी आप शादी करना चाहो अपनी या अपने बच्चों की, तो उसमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा जानने का प्रयत्न करो। परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर को पूछो कि परमेश्वर हमें यहाँ पे शादी करें या ना करें। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी आपको गलत नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र हैं और वो हमें पवित्र ही देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम अपने देश छोड़ दे, अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, तो अब्राहम ने देखो वो सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद काफी समय निकलने के बाद जब अब्राहम का बेटा जवान हो गया, उसकी शादी करनी थी, तो परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला कि अब्राहम, जो तेरे घराने के लोग हैं वहीं पर जाओ और वहीं से लड़की लेके आना शादी के लिए। तो देखो अब्राहम वहां पर खुद नहीं गया अपने बेटे की शादी के लिए, और ना ही अपनी उसने पत्नी को भेजा वहां पर, लेकिन अब्राहम ने अपने एक नौकर को भेजा जो उसका सेवक था। तो उसको बोल दिया, अरे कितना भरोसा था उसका, कितना विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मना भी किया, वहां पर जाना भी नहीं है, और मेरे ही परमेश्वर ने वहां पर बोला है कि वहीं से लड़की लेकर आनी है। तो देखो परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा भरोसा था, कितना बड़ा विश्वास किया अब्राहम ने। और देखो वहां से परमेश्वर ने उसको एक उसके बेटे के लिए एक लड़की दी, और लड़की भी कैसी थी, रिबका। और जहां से देखो परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, वहां से उसकी वंश चलता गया। तो मतलब जो भी परमेश्वर करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो एक बात और बोलना चाहता हूं, ज्यादातर लोग परमेश्वर से पूछते जरूर हैं कि परमेश्वर हम क्या करें, हमें हमारे लड़के के लिए लड़की चाहिए, लड़की के लिए लड़का चाहिए। तो फिर वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या काम करती है, कितनी सैलरी है, क्या कर सकती है, कैसा वैसा, जैसे फिर उसकी हाइट देखेंगे, उसका कलर देखेंगे। तो ये बातें छोड़ दो। अगर आप परमेश्वर से चाहते हो तो परमेश्वर आपके लिए लेकर आएंगे, तो वो चाहे कैसा भी सांवला हो, नाटा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, अगर आप परमेश्वर को पूछोगे तो परमेश्वर अगर आपको कुछ देते हैं तो फिर उसमें आप अपनी समझ का सहारा मत लो। क्योंकि जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हो तो आप क्या देखोगे, उसका रुपया पैसा देखोगे, उसका सोना चांदी देखोगे, उसका कारोबार देखोगे, उसका घर देखोगे, उसकी जॉब देखोगे, पढ़ा लिखा देखोगे, उसको क्या आता है ये देखोगे। तो उस बीच में क्या आप गलती कर सकते हो। तो जब परमेश्वर के आगे बेनती रखोगे, परमेश्वर हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, तो आप हमारे लिए ये सब कुछ करो, तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। और अन्य जाति में आप जाकर क्या देखते हो, अच्छा घर देखते हो, अच्छा बच्चा देखते हो, उसके बाद फिर दोनों की लाइफ खराब हो जाती है। और ना तो बच्चा अच्छे से चल सकता है, ना बेटी अच्छे से चल सकती है मसीह में। तो फिर कहीं ना कहीं वो माँ बाप की गलती होती है। इसलिए आप सभी का फर्ज है कि आप परमेश्वर के आगे विनती करो कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आप अपने बच्चों की शादी अन्य जाति में मत करो, क्योंकि ये जो रिश्ता है एक बार जुड़ता है और बार बार इसको जोड़ना परमेश्वर ने मना किया हुआ है। तो इसलिए एक बात ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि जो शादी है ये बिजली के दो तार हैं, वायर है बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ जाए तो पूरी जिंदगी में रोशनी रहती है। अगर एक कनेक्शन गलत जुड़ जाता है तो सारी उम्र झटके लगते हैं। तो झटका ना लगे, ऐसा कुछ ना हो, आपके जीवन में, आपके घर में रोशनी आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए आप जब भी अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मसीह घराने में ही करो, और वो भी परमेश्वर की मर्जी को जानकर ही करो। किसी पास्टर के पीछे मत चलो, किसी विश्वासी के पीछे मत चलो। ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जो किया वो अनजाने में किया, वो हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी तक आप नहीं जानते थे, अभी तक आपने नहीं सुना था, तो परमेश्वर ने ऐसे बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं। तो वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब भी आपको कुछ सवाल हो तो आप, मेरा नंबर है इसमें, तो आप उसको मुझे वैसे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल्स कर सकते हो। मेरा नंबर है 9780477285, 9780477285। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।